Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the Sports Side. Champions Trophy Cup final is set to place on 9th मार्च एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम आपस में मध्य मुकाबिल होंगी। हम आज बात करेंगे सेमीफाइनल्स का, रिव्यू करेंगे और प्रीव्यू करेंगे द फाइनल शोडाउन। सो जैद बाबर खान इज विद मी। जैद साहब, क्या हाल चाल हैं और क्या आपके थॉट्स हैं जो सेमीफाइनल हुए हैं दोनों? यार, तबीयत बस चल रही है। सेमीफाइनल अच्छे हुए हैं, मतलब कि पहले वाला ज़रा ज़्यादा कम्बैटिव था। दूसरा मैंने लाइव स्टेडियम में भी देखा था, तो दूसरा इतना कम्बैटिव नहीं था। बट पता नहीं क्यों गद्दाफी के अनाउंसर जो है उसको लग रहा था कम्बैटिव। उनके मैच के एंड पे वो कह रहे थे कि फाइनली न्यूजीलैंड हैज़ वन अ वेरी क्लोज गेम। बस क्या कहते हैं। अच्छा, पहली गेम पे आते हैं। पहली गेम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया। मतलब फाइनल को ना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ना फाइनल पाकिस्तान में। सो अगर हम उस गेम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम जब भी हमने देखा है, लेकिन स्टार्टिंग से इस टूर्नामेंट से पहले उसके 5 प्लेयर्स बाहर हो गए थे और फिर अभी इस टूर्नामेंट में आके भी एक स्ट्रॉन्ग टीम कह लो, लेकिन एक अच्छी टीम लग रही थी। लेकिन ऊपर से जब मैथ्यू शॉट बाहर हुआ, ऊपर से उन्होंने कॉपर कनोली को मैच खिला दिया बुला के। सो उस मैच पे क्या कहेंगे? यार, आई थिंक ट्रेविस हेड ने एक अच्छा स्टार्ट उनको दे दिया था, प्लस स्मिथ की इनिंग भी सही जा रही थी। मतलब कि वो एक सॉफ्ट डिसमिसल टाइप हो गया था स्मिथ, तो मतलब फुल टॉस पे। बट उसके अलावा आई थिंक स्टार्ट अच्छा मिला था ऑस्ट्रेलिया को। और स्पेशली जो बाद में कि एलेक्स केरी ने इनिंग्स खेली थी, आई थिंक प्रोबेबली आप कह सकते हैं दुबई लेग जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इस साल, उसके अंदर बेस्ट इनिंग्स अगर कोई थी तो एलेक्स केरी की थी सेमीफाइनल में। क्योंकि इतनी स्लो पिचेस थी जरा, उसके ऊपर उन्हें 100+ के स्ट्राइक रेट से 61 किया, जो कि और इंडिया जैसे अटैक के सामने जिनके पास लाइक 4 स्पिनर्स थे उस दिन। तो आई थिंक केरी की इनिंग ने और स्मिथ की इनिंग ने प्लेटफॉर्म सेट किया था, जो कि केरी ने फिर आगे फॉरवर्ड लेके गया। लेकिन आई थिंक और किसी से इतनी कंट्रीब्यूशन मिली नहीं, जिस वजह से थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा कम आई गेस हो गया, आप कह सकते हैं। सर, लेट्स टॉक अबाउट स्टीव स्मिथ, जिसने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। और मतलब उस मैच में भी 73 रन स्कोर किया 96 बॉल्स पे। ही वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम इन दिस चैंपियन ट्रॉफी। और दूसरा, उसने मतलब फुल टॉस पे आउट हुआ, जो कि मतलब उसे समझ नहीं आई और आउट हो गया। और फिर उसने उस पे बोला भी कि मतलब जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स करते हैं कि मुझे फुल टॉस पे नहीं था, आउट होना चाहिए। और उसके बाद जो उसकी रिटायरमेंट ले लिया। अगर हम उसके कैरियर पे बात करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, या अगर हम इस एरा की क्रिकेट की बात करते हैं, सो स्टीव स्मिथ पे क्या कहेंगे? यार, आई थिंक एक तो वो जो फैब फोर वाली चीज़ है, इवन दो कि वो टेस्ट मैचेस की बेस्ड के ऊपर बेस्ड थी मार्टिन क्रो की बात, लेकिन अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स होंगे कंपैरिजन होता है फैब फोर का, तो उसके अंदर आई थिंक स्टीव स्मिथ जरा एक अंडररेटेड टाइप आता है। बट आई थिंक उसका ओवरऑल करियर काफ़ी लाइक डिसेंट रहा है, स्पेशली अगर आप देखेंगे उसको ओपनिंग पार्टनरशिप भी उसके साथ मतलब एक अच्छी रही है काफ़ी देर तक। उसको ओपनर अच्छे मिलते रहे हैं, तो जहाँ नंबर 3 पे एक सेट प्लेटफॉर्म उसको मिलता था। फिंच, वार्नर हो गए, वॉटसन हो गया उससे पहले। और उसके बाद आई थिंक के 2 वर्ल्ड कप टाइटल जीता हुआ है वो, जिनमें से दोनों में आई थिंक उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी काफ़ी हद तक। आई थिंक ओवरऑल क्वाइट अ डिसेंट प्लेयर। मुझे लाइक अभी भी याद है बैन के बाद जब ये आया था, तो इस पे काफ़ी ख़ास तौर पे वाइड बॉल पे इसकी काफ़ी मतलब के सवालात थे। बट एक सीरीज़ मुझे याद है, उसमें कोविड वाली सीरीज़ थी इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। उसमें मुझे याद है इसने 2 या 3 सेंचुरीज़ की थी, जो कि बहुत एक अच्छी इसकी सीरीज़ थी, जहाँ से आई थिंक इसका एक तरह से थोड़ा कमबैक स्टार्ट हुआ था वाइड बॉल में। बट ओवरऑल आई थिंक के 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक होम पे एक इंडिया के अंदर। दोनों मतलब बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस हैं। उसके अलावा आई थिंक पूरे पूरे 5800 रन पे वो रिटायर हुआ है। और लाइक 12 सेंचुरीज इज नॉट लाइक आप कहेंगे बहुत कोई थोड़ी सेंचुरीज है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा ओवरऑल करियर उसका रहा है।
और ही प्रोबब्ली वांटेड कि एक ज़रा अच्छे नोट पे ख़त्म होता कि एज़ अ कैप्टन वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता, बट हो नहीं पाया वो। बिल्कुल ऐसी बात है। और हमने स्टीव स्मिथ पे तो बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स पे भी बात कर ली कि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 264 का दिया था, जो कि अगर हम दुबई के हमने पिछले मैचेस देखे थे, एक कॉम्पिटिटिव टोटल तो था ऑन द बोर्ड, लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते थे क्योंकि वो पार्टनरशिप जिस वक़्त पे एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ की चल रही थी, तो उसको लंबा लेके जा सकते थे। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन इनिंग्स। 267 रन्स चेज़ किए उन्होंने, और वही बात के बड़े मैच का बड़ा प्लेयर विराट कोहली स्कोर्स 84 और 98 डिलीवरीज जहाँ पे ज़रूरत थी। और उसके साथ अगर हम ना भूलें, इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर लेके चल रहा है इतनी देर से, अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं, श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक मेन रोल, अंडररेटेड प्लेयर कह लें अगर हम इस टीम की बात करते हैं। श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, तो इन दोनों की भी कंट्रीब्यूशन इक्वली थी अगर हम विराट कोहली की इनिंग्स की बात करते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इंडियन इनिंग्स? यार आई थिंक ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी इनिंग्स थी इनका। एक बैटिंग ऑर्डर काफ़ी देर से सेटल है, जिससे हमने कहा एक बात अलबत्ता, जिस तरह तुमने कहा ना कि बाकी गेम्स को देखा जाए तो टारगेट काफ़ी कम्पेटिव लग रहा था, बट आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि उनका एक सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक था बेसिकली अगेंस्ट प्रोबेबली द बेस्ट बैटिंग साइड इन ओडीआईज राइट नाउ। तो आई थिंक इस वजह से उनको एक काफ़ी हद तक अबव पार करना था उनको टू विन द गेम। बट आई थिंक एक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वैसे भी थी नज़र आई कि उनके स्पिनर्स एक्सेप्ट आई थिंक कूपर कॉनली इतने खास इफेक्टिव नहीं रहे। सैम्पा को भी ज़रा मार पड़ी, इवन उसने विकेट्स ली थी कोहली और अय्यर की, बट वो टू लिटिल टू लेट वाली आप समझ लें एक तरह से था। तो ओवरऑल आई थिंक के स्पिनर्स को थोड़ी मार पड़ी जो कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सेंगा को भी, मैक्सवेल, जैम्पा, इन तीनों को ज़रा मार पड़ी थी, बट फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। नेथन एलिस आई थिंक आफ्टर दिस लाइक ट्रायो रिटायर्स या इवन अभी आई थिंक काफ़ी को अंडररेटेड बॉलर है, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग या डेथ ओवर टाइप में उसकी वेरिएशन और यॉर्कर वगैरह बड़े अच्छे हैं, स्पेशली T20s के। आई थिंक वो लाइक वन टू वॉच आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द लॉन्ग रन। इवन तो आई थिंक उसकी एज लाइक कोई मतलब कि काफ़ी यंग नहीं है, आई थिंक लेट 20s के अंदर होगा वो, बट स्टिल आई थिंक उसका एक अच्छा करियर बन सकता है वाइट बॉल में। तनवीर संगा, हाँ 23 इयर्स ओल्ड है, सो यस। नेथन एलिस कह रहा हूँ मैं, 30 का नेथन एलिस। हाँ नेथन तो 30 का है। अच्छा, ये मैच तो सर हमने देख लिया कि इंडिया क्वालिफाइज फॉर द फाइनल, और एक एक्सपेक्टेड भी रहती है, और फिर हम पाकिस्तानियों का रोना धोना भी है कि उनको एडवांटेज दिया जा रहा है, उनको दुबई की पिचेस पे खिलाया जा रहा है, उनका एक ही वेन्यू है। तो सर ये आपको ये एडवांटेज 2026 के वर्ल्ड कप में मिलेगा, अगर आप यूटिलाइज कर पाएंगे तो अलग बात है। आप फाइनल में पहुंच जाइएगा अगर आपको भी एडवांटेज चाहिए तो। So let's talk about another semi-final, New Zealand versus South Africa, 362 अच्छा, runs वैसे आई on the डोंट board, थिंक जो कि पाकिस्तान के सारे हम्म, मैचेस नेक्स्ट ईयर एक ही वेन्यू पे होंगे। हो सकता है मतलब कि पहले के लिए कैंडी हाँ और क्योंकि दूसरा को होस्ट है कोलंबो ना दो श्रीलंका, वेन्यू। क्योंकि हाँ। तो आई थिंक दो के वेन्यूज पे स्प्लिट होगा। ऐसा ही है। गौर में प्रोबेबली T20 इतने होते नहीं, तो आई थिंक के पाले किले और कोलंबो के अंदर मैचेस डिवाइडेड ही होंगे पाले-कले थोड़ा। में, और वो हाँ, वैसे भी पाले-कले से यादें अच्छी नहीं है। पाले-कले गई थी हमारी टीम एक दफ़ा, फिर वापस ना आ सकी। 3 अच्छा, मैं सेकंड सेमीफाइनल की बात कर रहा था। 362 रन्स ऑन द बोर्ड, जो कि अबव पार टोटल हो गया था। एक अगर हम देखते हैं उस न्यूज़ीलैंड की टीम है कि जो प्लेयर डाल लो टीम में परफॉर्मेंस दे रहा है। सचिन रविंद्रा जिथे मर्जी खिला लो, मतलब 100 उसकी तरफ से। केन विलियमसन का ये सेकंड 100 है। एक ट्राई सीरीज में आया और एक अभी आएगा दाफी स्टेडियम लाहौर में। फिर साउथ अफ्रीका, फिर 362 रन्स आप किसी भी टीम को दे देते हो। और जहाँ पे अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप, मतलब मार्को येंसन है, लुंगी नगीडी है, कैगिसो रबाडा, व्यान मुल्डर, मतलब सारे एक्सपीरियंस बॉलर है। सो क्या मसला हुआ कि कर लिए? क्योंकि अगर इससे पिछला मैच देखते हैं, अंडररेटेड मार्करम कैप्टेंसी, वो ज़्यादा बेहतर खेले थे ये लोग। क्या टेम्बा बूमा का वापस आना इनको ले बैठा? यार बुमा का वापस आना ले बैट से ज़्यादा आई थिंक ये न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर की ब्रिलियंस पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि जो पार्टनरशिप थी ना डेरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की, और इवन बाद में जब ब्रेसवेल आया था, तो आई थिंक कि वो पार्टनरशिप ने गेम जो है वो
साउथ अफ्रीका के हाथ से बहुत आगे ले गए थे जब वो लाइक 360 क्रॉस कर गए थे। 360 टाइप टारगेट मुझे लगता है चेज बहुत मुश्किल होना था, अगर होता भी तो लाइक उसके लिए आपको क्लासन की एक वर्ल्ड इनिंग्स चाहिए थी जो कि नहीं मिल सकी आपको, और वो हर दफा मिलेगी भी नहीं है आपको ऑब्वियसली। तो आई थिंक एंड के ओवर्स की बॉलिंग साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की बैटिंग ने जो है जरा मैच आपको एक ना से डिसाइड करके दे दिया था। और इवन उससे पहले अगर आप देखें तो स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था उनको, न्यूजीलैंड को लाइक 250 कर लिया था न्यूजीलैंड ने इन 40 ओवर्स। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था एक, कि आराम से आप 100 रन्स कर सकते हैं आप, आई थिंक अब आखिरी 10 ओवरों में, स्पेशली लाहौर जैसे पिच पे। तो और वो लाइक उन्होंने 110 से 115 रन गेस किए। तो आई थिंक वो न्यूजीलैंड की एक मिडल ऑर्डर जो है, ग्लेन फिलिप्स, डेरन मिचेल सेट खड़ा हुआ था और माइकल ब्रेसवेल, तो आई थिंक वो एक उस वजह से मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से काफी आगे निकल गया था। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे आ जाते हैं जल्दी से। सर डेम्बा बूमा, ब्रिलियंस 56 ऑफ 71 बॉल्स, प्रेसिव 169। हेनरिक क्लासन एक नाम इस टूर्नामेंट से पहले मतलब बड़ा हो रहा था, वो उस तरह से चला नहीं साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर था? क्योंकि अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, दे हैव ब्रेसी वनडुसेन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, ऊपर से रियान रिकलेटन, मतलब एक था ऐसा ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर था कि जो चेस कर सकता था ये। तो कहाँ पे लग रहा है कि मसला है? क्योंकि डेविड मिलर के नीचे से आके 5 ओवर में 100 कर जाना, अगर वो वहाँ पे उस स्टेज पे आके अगर कर सकता है, तो अगर उसके साथ ऊपर से अगर कोई और प्लेयर्स चले होते तो ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में था। यार बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इस तरह का टोटल चेज करना एक तो वैसे भी आसान नहीं होता, दूसरा आपको इस तरह का टोटल, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अगर 340 330 प्लस टारगेट चेज करना है तो दे नीड एन इनिंग्स फ्रॉम फखर जमान। तो उसी तरह साउथ अफ्रीका नीडेड एन इनिंग्स फ्रॉम हेनरिक क्लासन, जो कि ठीक है यार, कभी कभार नहीं आती, बट ओवरऑल आई थिंक क्लासन लाइक हैज नथिंग एल्स टू प्रूव, मतलब कि उसने काफी ऐसी इनिंग्स खेल के दे दी हुई है साउथ अफ्रीका को अभी तक, जिसमें लाइक ही ऑलमोस्ट फिनिश द मैच और ही डिड फिनिश द मैच। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इनका टॉप ऑर्डर में बस एक ये भी मसला आया था कि बबूमा, आई थिंक एक टाइम तक था बबूमा ने यार कवर अप कर लिया था जब वो 30s 40s में था ना, तो ही वाज लाइक एट स्ट्राइकिंग एट लेट 90s 100 के, आपको था कि यहाँ से जरा एक और किक ऑफ करेगा, मतलब कि अप करेगा अपना जरा स्ट्राइक रेट, और सेट हो गया था वो। बट आई थिंक वहाँ जरा सेंटनर और ब्रेसवेल ने जब आगे बॉलिंग की तो उन्होंने काफी एक टाइट और अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को लग जरा ब्रेक्स लग गई और वो गेम से बाहर हो गया इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही। सर द स्टेज इज सेट फॉर द फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। सबसे पहले तो अगर इन दोनों के हेड टू हेड चले जाओ तो न्यूजीलैंड ने टफ टाइम दिया इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और एक राइवलरी भी रही है। 2019 का मैच हो गया, सेमीफाइनल हो गया। फिर 2023 में जो सेमीफाइनल था वो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। फिर 2000 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पे न्यूजीलैंड जीता था इंडिया से। तो ओवरऑल रिकॉर्ड बैलेंस रही है, और दोनों टीमें अगर हम इवेंट में देखते हैं, न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग एक दिख रही है। एक ही मैच हारे हैं वो कि इंडिया से ही हारे हैं, दुबई में ही। तो क्या न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान में सेटल टीम है उसको दोबारा मसला होगा इंडिया में? क्योंकि इंडिया एक ही जगह पे है, वही ऑब्वियसली फेवरेट, फेयर एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज। सो क्या लग रहा है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? ऑब्वियसली इंडिया के भी मेरे ख्याल से, अगर केन विलियमसन के लिए भी ये अगर लास्ट टूर्नामेंट ही होगा आईसीसी वनडे फॉर्मेट का, और कोहली और शर्मा के लिए भी। यार कोहली का आई गेस काफी एक है कि ही विल प्रोबेबली स्टे फॉर द 27 वर्ल्ड कप। बाकी विलियमसन, रोहित आप कह सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक न्यूजीलैंड की जो लाइक जिस तरह का बॉलिंग अटैक है ना उनका यार, जहाँ उनको 10 ओवर ब्रेसवेल से 10 सैंडर से मिल जाते हैं, उसके अलावा बाकी 10 जो है वो फिलिप्स रविंद्रा से भी वो ले सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ उनको एक एडवांटेज है कि दे आर प्रोबेबली द ओनली टीम दैट कैन ट्रबल इंडिया इन दुबई राइट नाउ। तो आई थिंक एक दिस वाज ऑब्वियस कि अगर दुबई के अंदर कोई टीम इंडिया को पकड़ सकती है तो वो न्यूजीलैंड है। एंड आई थिंक थोड़ा टफ मुकाबला जरूर एक्सपेक्टेड होगा फाइनल के अंदर।
बाकी यार आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन के हाउ बेसिकली न्यूजीलैंड के स्पिनर्स और इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, अय्यर, कोहली, केएल राहुल, हम्म। गिल, आई थिंक इस बैटल पे डिपेंड करता है ज्यादातर। तो लेट्स सी क्या बनता। अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, इंडिया का एक सेटल्ड टीम नजर आ रही है, ऊपर से बैटिंग ऑर्डर भी सेटल्ड है, स्पिनर्स भी सेटल्ड है, सब कुछ है। न्यूजीलैंड का पेस बैटरी लग रहा है कि कहीं पे मसला आ सकता है। सो न्यूजीलैंड का सिर्फ एक वीकनेस वही है, उनका पेसर्स। बाकी उनके स्पिनर्स भी, मिचेल सैटनर कैप्टन है जिस तरह से। सो ओवरऑल तो मेरे ख्याल से इंडिया डोमिनेट करती आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अपसेट हो सकता है। तो एक फाइनल प्रेडिक्शन वगैरह जो अगर तुम्हारी है स्टार्ट से, क्या है? क्योंकि पहले तो तुम्हारा था ना कि नहीं, मैं पाकिस्तान में फाइनल देखना है, लेकिन अब तो पाकिस्तान से फाइनल चले गए। यार अभी मैंने जो बात की ना कि वो न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स और इंडिया के ये अय्यर, कोहली वगैरह, तो हम्म। वो एक टाइप मुकाबला टाइप है। बट आई थिंक उसके अलावा एक और चीज ये भी देखने वाली होगी कि क्योंकि विलो रोक उस तरह चला नहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, मैट हेनरी ने अलबत्ता अच्छी बॉलिंग की है पैचेस में, बट विलो रोक उस तरह चला नहीं। तो आई थिंक एक चीज ये भी देखने वाली होगी कि रोहित शर्मा का जो अटैक है अर्ली ऑन जो करता है, तो वो कितना फ्रूटफुल होता है इंडिया के लिए, कितनी देर तक रोहित शर्मा कर सकता है वो। आई थिंक अगर वो लंबा कर जाता है तो न्यूजीलैंड, इंडिया कैन अफोर्ड के वो स्ट्राइक रोटेशन करे बस अगेंस्ट न्यूजीलैंड के स्पिनर्स। आई थिंक ये एक चीज देखने वाली होगी। तो उसके अलावा आई थिंक यार इंडिया इज प्रोबेबली द फेवरेट, बट इफ देयर इज एनी टीम इन दिस कंपटीशन दैट कैन ट्रबल इंडिया इन दुबई, तो दैट इज न्यूजीलैंड। बस फिर वही है ना कि इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, और एक आप कह लो कि व्हाइट ब्लेजर जिस पे पाकिस्तान छपा है और वो पहने इंडिया, क्या ही बात हो जाएगी। इंडिया के प्लेयर्स के पास वो ब्लेजर पड़ा होगा उनकी कैबिनेट में। सो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इसी पे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर आई शॉर्ट थिंक प्रीव्यू प्लस यही रिव्यू। छोटी छोटी और खुशियां हैं हमारी इस टूर्नामेंट से, यही छोटी सी अचीवमेंट है हमारी बस इस टूर्नामेंट से, और तो कुछ हमने किया नहीं ऐसा। बस बिल्कुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportschat.com। इन सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जाके दी स्पोर्ट्स चैट को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।